गाइस आज हम बात करते हैं periodic table पर विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव। राइट, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो सभी साइंटिस्ट का था, लेकिन जो फाइनल क्रेडिट गया वो मेंडलीव को गया। राइट, उन्होंने जिस तरीके से अरेंज किया हम उसी पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको सामने कई सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो फर्स्ट केस में जो हम क्लासिफिकेशन देते हैं वो देते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड से। राइट, लगभग ये माना जाता है कि 80% मेटल्स होते हैं, 15% नॉन मेटल्स होते हैं और 5% मेटलॉइड होते हैं। आपको ये पिंक वाला लेटर नज़र आ रहा होगा। राइट, इसके इस तरफ, राइट, ये जो पूरा सेक्शन है इस पूरे में मेटल्स होते हैं। ये पूरा मेटल हो गया और ये नीचे भी पूरा मेटल हो गया। राइट, तो 80% ये हो गया। इसके ऊपर की तरफ देखा जाए यानी इस तरफ, तो ये सारा जो है ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये नॉन मेटल हो गया जो कि 15% में आता है और लगभग 5% मेटलॉइड हो गए। ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन। राइट, अब यहाँ पे देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे बोले, ये सारे मेटल्स हैं। राइट, ये सब, इन मेटल्स की एक खास बात होती है, ये सभी के सभी सिल्वरी वाइट लश्चरस होते हैं, सभी के सभी एक्सेप्ट 2। सभी के सभी सिल्वरी वाइट है केवल 2 को छोड़कर। वो 2 है गोल्ड जिसमें येलो लश्चर होता है, और एक होता है कॉपर जो कि पिंकिश ऑरेंज टाइप का होता है। राइट, तो इन 2 में कलर डिफरेंट होता है, बाकी सारे मेटल्स सिल्वरी वाइट होते हैं। राइट, अब एक प्रॉब्लम रहती है हाइड्रोजन की। ध्यान रखिए, हम हाइड्रोजन को कभी भी मेटल नहीं मानते। हाइड्रोजन के कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन मेटल से ज़्यादा मिलते हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के कैरेक्टर्स नॉन मेटल से ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए देखिए इसकी कलर कोडिंग जो है वो ब्लू है और यहाँ पे भी ये ब्लू है। इसका जो बिहेवियर है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा इन हैलोजन से मैच होता है। इसीलिए हाइड्रोजन इज कॉल्ड द घोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसकी पोजीशन आज भी फिक्स्ड नहीं है। पहला एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सबके पास भी लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से हम इसको यहाँ रखते हैं। लेकिन इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ इनसे भी मैच होती है, जैसे ये सब गैसेज है, फ्लोरीन, क्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसा हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे भी होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम की वजह से हाइड्रोजन को हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम ही हाइड्रोजन है। राइट, एंड इट इज़ द घोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वाई? क्योंकि इसकी पोजीशन आज भी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए कुछ पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन बीच में भी देखने को मिलेगा। फाइन, नाउ तो बात करते हैं हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सारे ही नॉन मेटल्स सिल्वरी वाइट, सारी मेटल्स सिल्वरी वाइट हैं। राइट, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। नाउ अब अगर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात की जाए, पीरियड हो गए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और ग्रुप की अगर आप बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में छूटेगा, इसीलिए ये एस ब्लॉक के हैं। 2 ही क्यों मिले इसको? क्योंकि एस की कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फाइन, इसीलिए इसको 2 ग्रुप्स मिले। नाउ अब हम आते हैं पी ब्लॉक पे। आप नोटिस कीजिएगा पी ब्लॉक की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसलिए इसको देखिए 6 कॉलम्स मिले हुए हैं, या हम कह सकते हैं 6 ग्रुप मिले हैं 13 to 18। फाइन, और इन सब एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्यूपाइड इन पी सबशेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करते हैं बीच में येलो सेक्शन पे। राइट, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्यूपाइड इन डी सबशेल, दैट्स व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी सबशेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? हम जानते हैं 10 की, तो आप देख लीजिए इसको 10 कॉलम्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। राइट, तो ये 10 कॉलम्स यहाँ पे आपके सामने आ गए। फाइन, तो इसीलिए, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ में कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, और आप यहाँ नोटिस कीजिए यहाँ पे, राइट, तो यहाँ 14 कॉलम्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्वेश्चन इज एल को मिलाएं तो 15 हो जाते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट सी से ही होते हैं। राइट, सीरियम से ही होते हैं। एल तो यहाँ पे होता है और वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लेकिन क्योंकि सीरियम या हम कहें लेंथेनॉइड सीरीज लेंथनम के बाद शुरू होती है, इसलिए हमने लेंथनम को यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही जो AC है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही है, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज़ है वो एक्टिनम के बाद शुरू होती है, इसलिए हमने LA और AC को यहाँ नीचे रिप्रेजेंट कर रखा है, जबकि LA और AC की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। तो LA और AC डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही हैं। राइट, उसके अलावा आप यहाँ देख लीजिए 14 कॉलम्स हैं और नीचे भी 14 कॉलम्स हैं। ओके, तो अभी तो हमने इस तरीके से आपको क्लासीफाई किया, ब्लॉक्स के हिसाब से बता दिया, मेटल्स के हिसाब से बता दिया, नॉन मेटल के हिसाब से बता दिया, राइट, और मेटलॉइड के हिसाब से बताया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे। फिजिकल स्टेट्स की बात की जाए तो मैक्सिमम जो है वो सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की और गैशियस स्टेट की, तो हम सबसे पहले गैशियस स्टेट की बात करते हैं। ओनली 11 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट। अगर बात करें नोबल गैसेस की तो 6 तो नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हम अभी 115-14 तक ही कंसिडर करते हैं, इनको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। राइट, तो अगर अभी बात की जाए तो 6 तो नोबल गैसेस हो गई। राइट, ऑक्सीजन 7th हो गया, फ्लोरीन 8th हो गया, क्लोरीन
9th हो गया, नाइट्रोजन गैस 10th हो गई, और एक हाइड्रोजन गैस 11। तो ये एलिमेंट्स में अगर बात की जाए कि गैसेस फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, तो गैसेस फॉर्म में ये 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द लिक्विड स्टेट? अगर हम वन साइडेड बोला जाए तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, राइट। आपको बुक्स के अंदर गैलियम का भी नाम मिल जाएगा, राइट। आपको बुक्स में सीजियम भी मिल जाएगा, फ्रेंशियम भी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी भी अगर बात की जाए, जैसे गैलियम की बात की जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29 डिग्री के आसपास होता है, राइट। सीजियम की यदि बात की जाए तो सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 28.5 डिग्री के आसपास होता है। तो आप समझ गए ना, अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास चला गया तो गैलियम और सीजियम भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, राइट। लेकिन हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री मानते हैं, तो उस पर तो ये सॉलिड ही है। तो अगर 25 डिग्री पे देखा जाए तो केवल मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा मेटल्स में, और दूसरा जो है वो है ब्रोमीन, राइट, जो कि एक नॉन मेटल है। तो अगर लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो दो ऑप्शन हमारे पास है, मेटल्स में मर्क्यूरी है और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन है। इसके अलावा बाकी सबको हम सॉलिड या फिर गैसेस स्टेट में मानेंगे। गैसेस मैंने आपको बता दिया 11 है। उसके बाद लिक्विड्स की बात की जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस तो ब्रोमीन और मर्क्यूरी वो दो लिक्विड्स होंगे, राइट। हाँ, टेम्परेचर अगर 30 डिग्री के आसपास चला जाता है तो गैलियम, सीजियम ये भी लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। इनमें से कुछ एलिमेंट्स काफ़ी रेडियो एक्टिव भी हैं। तो एक तो आप ध्यान रखिए, एक्टिनॉइड सीरीज में सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं, सब। यूरेनियम के बाद तो सारे ही होते हैं, राइट। मैक्सिमम ये देखा जाता है कि यूरेनियम का तो काफ़ी हाईली रेडियो एक्टिव है, पर इन सब में भी रेडियो एक्टिविटी होती है। उनके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो उनके अलावा एक एलिमेंट टीसी है, इसमें भी रेडियो एक्टिव बिहेवियर पाया गया है, राइट। और उसके अलावा कुछ गैसेज है, जैसे अगर हम बात करें रेडॉन एक गैस है, ये भी रेडियो एक्टिव है। एस्टेटाइन जो है, राइट, ये भी रेडियो एक्टिव बिहेवियर रखता है। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव बिहेवियर रखता है, तो ये भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए नीचे, तो इधर देखा जाए 109, 10 के आसपास, तो ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके गाइस, अब हम कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, उसमें सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। इट इज़ द घोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है आज भी डिसाइडेड नहीं है। इसके कुछ कैरेक्टर ग्रुप 1 से मिलते हैं, जबकि इसके कुछ कैरेक्टर ग्रुप 17 के एलिमेंट से मिलते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए हम इसके ऊपर एक पूरा अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। ओके ना, उसके अलावा अगर बात करें इन एलिमेंट्स की, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, राइट, तो हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल हो गया। उसके अलावा बाकी ये सारे मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ रखा इसलिए गया है क्योंकि इसका नंबर 1 है, राइट, जबकि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बीच में है, क्योंकि ना ये फर्स्ट को बिलोंग करता है और ना ये 17 ग्रुप को बिलोंग करता है। उसके अलावा बाकी ये सारे मेटल्स हैं, वही सारी बातें जो मैं आपसे कह चुका हूँ, सिल्वरी वाइट, राइट, लश्चरस होते हैं। इन सब मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और टार्निश हो जाते हैं, राइट ना। ब्लैक कलर का एक लेयर इनके सरफेस पे बन जाता है। ओके, और अगर इन्हें पानी में गिर दिया जाए तो ये पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, राइट, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन करने का जो ऑर्डर है वो अप टू डाउन जाने पर बढ़ता जाता है। सोडियम से ज़्यादा विग्रसली पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम रिएक्शन तेज़ करता है पानी के साथ। इसीलिए इन एलिमेंट्स को स्टोर केरोसिन में किया जाता है या वैक्स लाइन बॉटल्स में इनको स्टोर किया जाता है, क्योंकि खुला रखेंगे तो मॉइस्चर और एयर से रिएक्शन ज़रूर करेंगे। ओके ना, इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर यदि हम बात करें तो ये सभी के सभी मेटल हैं, वही मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे कि ये सभी के सभी मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल हैं, मतलब कि इनसे वायर और शीट्स बन सकती है। करेक्ट, ये सभी के सभी मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में या इस सेक्शन में देखा जाए तो जो सिल्वर है Ag, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये जो दो मेटल है इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये मेटल ईजिली टार्निश नहीं होते, या मैं कहूँ कोरोड नहीं होते, या ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं या बहुत विगरस रिएक्शंस हमें करानी पड़ती है, तब जाकर प्लैटिनम और गोल्ड रिएक्शन करते हैं। नहीं तो ऑर्डिनरी कंडीशन में ये प्लैटिनम और गोल्ड ना एयर से ना वाटर से रिएक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। सिल्वर रिलेटिवली एक्टिव है इनसे और रिएक्शन कर लेता है, और सल्फाइड की अपने सरफेस पर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना लेता है ब्लैक कलर की। ओके, मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये एक लिक्विड मेटल है और काफ़ी टॉक्सिक है। फाइन, ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम की डेंसिटी हाईएस्ट मानी जाती है पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स को यदि हम देखें तो ऑस्मियम की डेंसिटी हाईएस्ट है, मतलब ये सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम कोई और एलिमेंट देखें तो एक आता है टंगस्टन, राइट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, इसीलिए इसे हार्डेस्ट मेटल भी कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3500 सेल्सियस। ओके, इसीलिए इसको हम बल्ब में एज अ फिलामेंट यूज़ करते हैं।
क्योंकि वहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये मेटल का जो फिलामेंट बना होता है वो मेल्ट नहीं होता। तो ये टंगस्टन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात है। बात करें कॉइनेज ग्रुप की, तो जो ग्रुप नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है इसे कॉइनेज ग्रुप कहते हैं। कॉइनेज नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कॉइन्स, तो जो सबसे लोअर कैटेगरी का कॉइन वो कॉपर का, उससे बेटर कैटेगरी का जो कॉइन होता है वो सिल्वर का, और सबसे बेस्ट कॉइन जो होता है वो गोल्ड का, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ओके, वेट अगर सबका सेम रखा जाए तो कॉपर से ज़्यादा प्राइस सिल्वर की होगी और सिल्वर से ज़्यादा प्राइस गोल्ड की होगी, इसीलिए इस ग्रुप को कॉइनेज ग्रुप कहते हैं। आरजी तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ इसीलिए। नाउ अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। पी ब्लॉक में देखा जाए तो सबसे पहले हम नोबल गैसेस पे देखते हैं। ग्रुप नंबर 18 नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करती किसी से भी, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हीलियम, नियन, आर्गन, इनके जो यूजेस होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। 1% बाय वॉल्यूम इन एयर ये प्रेजेंट है सारी गैसेस। इनमें से अगर हीलियम को देखा जाए तो इसी फॉर्म में अगर हम यूज़ करें, इसी फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कंपाउंड्स भी बनाते नहीं हैं। तो वेदर डिपार्टमेंट में बलून्स में फिल करने के लिए हीलियम यूज़ की जाती है। क्रायोजेनिक सर्जरीज़ में यूज़ होती है जहाँ पे लो टेम्परेचर पर ले जाकर सर्जरीज़ की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल डाउन रखने के लिए या कूल डाउन करने के लिए हीलियम यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हीलियम के यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए भी हीलियम का यूज़ होता है। नियॉन की बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आर्गन की बात करें तो ये बल्ब के अंदर फिल करने के काम में आता है आर्गन गैस, या फिर कई सारे जो ऑपरेशंस होते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जहाँ पे हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन या एयर हो, वहाँ के एनवायरनमेंट में आर्गन या उन मेटल्स को आर्गन के एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे कि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो, प्योर मेटल। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में प्योर मेटल को सेफ रखने के लिए आर्गन के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अगर आपने उसे एयर या ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रखा तो वापस रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी जो रेस्ट नोबल गैसेज है ये तो सिर्फ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रही है। ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग। जनरली सभी सॉल्ट्स में ये एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं, दैट्स अ हैलोजन। ग्रुप नंबर 16 चाल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग। जितने भी ओर्स आपको देखे हैं, आपने पढ़े हैं, उनमें से आप देखिएगा मैक्सिमम ओर्स जो होते हैं मेटल के वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे या सल्फाइड फॉर्म में होंगे। दैट्स वाई इस फैमिली को ही हम ऑक्सीजन फैमिली या फिर हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली भी कहिए या निक्टोजन कहिए या निकोजन कहिए। निक्टोजन निकोजन का मतलब अगर ग्रीक से हम उठाएं तो इसका मतलब होता है सफोकेट करना या चोक करने की प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्योरेस्ट फॉर्म में 100% फॉर्म में, राइट, चोकिंग इफेक्ट देता है। तो उसी बिहाफ से, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इस फैमिली को नाइट्रोजन के कैरेक्टर से मिलता जुलता रखते हुए हम निक्टोजन फैमिली या निकोजन फैमिली कह देते हैं। और इस फैमिली में कई सारे पॉइजन्स भी आपको नज़र आ जाएंगे, राइट। देखा जाए तो आर्सेनिक बहुत ही पोटेंशियल पॉइजन है काफ़ी पुराने टाइम से, राइट। और कई सारे पॉइजन के कंपोनेंट्स में भी आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन फैमिली बात कर लेते हैं। कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, ये सारे एलिमेंट्स कार्बन के हैं। और कार्बन के ऊपर तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तब कार्बन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना कह सकते हैं कि जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है उस पर एक पूरी केमिस्ट्री की क्लास डिपेंड करती है, एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में अगर मेटल देखा जाए तो एक एल्यूमिनियम है, राइट। एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट वेटेड मेटल है, इसीलिए काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों में जनरली काम में लिया जाता है जिन्हें हमें लाइट वेट रखना हो, राइट। जैसे एरोप्लेन के पार्ट्स जो बनते हैं उनमें भी एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। कई सारे ट्रांसमिशन केबल्स में भी एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। ओके, पी ब्लॉक की एक खास बात यह है कि इस ब्लॉक में आपको मेटल्स भी नज़र आएंगे, ये रे मेटल सारे, नॉन मेटल्स भी नज़र आएंगे, ये सब नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड भी नज़र आएंगे और रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ भी नज़र आएगी। ये पी ब्लॉक की खास बात है, राइट। इसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट वाली स्पीशीज़ भी नज़र आएगी, ये सारे मेटल सॉलिड स्टेट में हैं। इसमें आपको लिक्विड स्टेट वाला ब्रोमीन भी नज़र आएगा और इसमें आपको गैसेस भी नज़र आएंगी, राइट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, राइट, और ये वाली गैसेस, राइट। इसमें रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ तो है ही है। ओके, तो पी ब्लॉक के अंदर आपको सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे बिहेवियर हमें एक साथ देखने होंगे क्योंकि सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ गई है। ओके, नाउ इसके अलावा अगर देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन लगभग 46.6% बाय वेट प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, जो इससे कम है, वो है सिलिकॉन, और उससे कम है एल्यूमिनियम, और सबसे कम है आयरन। ये अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन है बाय वेट, फाइन। और अगर एयर में बात की जाए तो एयर में आप सबको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही मैक्सिमम रेशो है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78.1% के आसपास बाय वॉल्यूम, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है 21% बाय वॉल्यूम, और फिर जो रिमेनिंग परसेंट है 1% उसमें अदर गैसेस प्रेजेंट होती है।
ओके, तो ये एक ब्रीफ जो एलिमेंट्स था उसका मैंने आपको एक आइडिया दिया। इनमें से अगर देखा जाए तो हाँ, एक फास्फोरस के बारे में और मैं बोल देता हूँ। फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक एलोट्रोप है वो है वाइट फास्फोरस, जिसे हम फास्फोरस बॉम्ब्स भी बनाते हैं और सीरिया में अटैक करने में भी ये बॉम्ब्स यूज़ हुए हैं। क्योंकि इस एलिमेंट की एक खास बात है कि ये एयर के कांटेक्ट में आते ही तेज़ी से एक्सप्लोड होता है, आग लगती है इसमें, राइट। दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर। जबकि ये कन्फ्यूजन मत रखना, ये जो मेटल्स हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इन वाटर, इन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है। पानी में तो ये जो मेटल्स हैं एस ब्लॉक के, इनमें आग लग जाती है, राइट। तो ये पानी में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि फॉस्फोरस पानी के अंदर इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एयर में आते ही ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये फॉस्फोरस की एक खास प्रॉपर्टी है वाइट फॉस्फोरस की। फाइन, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया सभी एलिमेंट्स का। अगर इनके बारे में बात की जाए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एक्टिनॉइड जो सीरीज़ है नीचे वाली, ये सीरीज़ में तो मैक्सिमम रेडियो एक्टिव है, तो इनके तो आप समझ गए होंगे डे टू डे लाइफ में कोई यूज़ नहीं हो सकते। बात करें लैंथेनॉइड्स की, तो ये काफ़ी रेयर है, इनका परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में काफ़ी कम है। तो है तो सही, तो इसीलिए क्वांटिटी बहुत कम होने की वजह से इनके जो यूजेस हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। बुलेट की जो शेल्स होती है वो, लाइटर के जो फ्लिंट्स होते हैं वो इन सब के अलॉय या इनको किसी और मेटल के साथ मिक्स करके वो सब चीज़ें बनाई जाती है। तो कोई बहुत फ्रीक्वेंट यूजेस इनके आपको नज़र नहीं आएंगे, इसलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ओके गाइस।